बच्चों, अब हम अर्थालंकार के तीसरे भेद उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। उपमा और रूपक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। उपमा और रूपक में बहुत ही हल्का सा भेद होता है। उपमा में दोनों में समानता तुलना होती है और रूपक में दोनों को अभेद कर दिया जाता है। दोनों का भेद समाप्त करके एक कर दिया जाता है, एक पर दूसरे का आरोप कर दिया। परंतु उत्प्रेक्षा में क्या है? उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना करना या कल्पना करना। किसी वस्तु के संभावित रूप की जो दिखाई दे रही है, हम उसको ना मानकर हम उसमें कोई और वस्तु देखने का प्रयास करें, कोई और वस्तु अपने मन में कल्पना कर लें कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है। हमें कमल दिखाई दे रहा है तो हम ये कल्पना करें मन में कि मानो ये कमल नहीं है, मानो ये भगवान का मुख है, भगवान के चरण हैं। तो इस तरह से क्या कल्पना या संभावना, ऐसा होता नहीं है वास्तव में। परंतु उपमेय में उपमान की जो प्रस्तुत है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें अप्रस्तुत की जो नहीं दिखाई दे रहा, हमें जो नहीं है उपस्थित वहाँ पर प्रस्तुत। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, मतलब जो दिखाई दे रहा उसे इग्नोर करना, उसकी उपेक्षा करना, और उसकी उपेक्षा करके जो नहीं है उसे अपने मन में, अपनी कल्पनाओं में देखकर उस वस्तु को वही वस्तु समझना। तो उपमेय अर्थात प्रस्तुत, जो दिखाई देता है वो उपमेय होता है, और जो नहीं दिखाई देता अप्रस्तुत वो उपमान है। तो अगर जब हम उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना कर लेते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, इसी संभावना कल्पना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्षा में कुछ शब्द, जैसे उपमा में सा, सी, सम, समान, सरिस, इव आदि शब्द थे, वैसे उत्प्रेक्षा में क्या है? मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों इत्यादि शब्द। इस प्रकार के शब्दों के द्वारा हम उपमा को पहचान लेते हैं, पहचानने में आसानी होती है हमें कि यहाँ पर उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन, देखिए मनहु शब्द आ गया, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर श्याम श्री कृष्ण का सलोना सांवला शरीर, श्री कृष्ण के सांवले, गात का अर्थ है शरीर, और उस शरीर पर जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, पीला वस्त्र ओढ़े हैं, तो उस श्यामले शरीर पर नीलमणि पर्वत की और पीले वस्त्र में क्या किया गया है? मनहु, उसको नहीं मान रहे। कवि क्या कह रहा है कि वो सांवला शरीर और उस पर जो पीला वस्त्र है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो शब्द आ गया, मतलब मानो, ऐसा है नहीं, मानो नीलमणि पर्वत पर। सांवला शरीर कैसा है? नीलमणि पर्वत बता दिया उसे कि मानो नीलमणि पर्वत पर। आतप मीन्स प्रातःकालीन, प्रभात का अर्थ है प्रातःकालीन, आतप का अर्थ है धूप, पर्यो मीन्स पड़ रही है। जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है, जैसे नहीं बोलेंगे हम, मानो। कवि ने कल्पना की है, यहाँ संभावना व्यक्त की है कि श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीत पट प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। उपमेय क्या हो गया? श्री कृष्ण का शरीर। उपमान क्या है? नीलमणि पर्वत। जो अप्रस्तुत है, जो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वही उपमान होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। श्री कृष्ण का शरीर दिख रहा है तो वो उपमेय है, उसकी हम उसमें संभावना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? जो नहीं दिख रहा है। नहीं क्या दिख रहा है? नीलमणि पर्वत। अब पीला वस्त्र उनका दिख रहा है, पीताम्बर दिख रहा है, तो पीताम्बर उपमेय है। जो नहीं दिख रहा क्या? धूप की हमने संभावना की है, तो धूप वहाँ पर हो गया उपमान। अगला और उदाहरण देख लेते हैं। मानो माई घन अंतर, मानो माई घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की रास लीला का बहुत सुंदर दृश्य है। रास के समय गोपियों को लगता था कि कृष्ण उनके पास मानो माई, वो कोई गोपी कहती है कि मानो माई घन घन अंतर दामिनी की, हर बादल में घन घन, हर बादल में
अंतर दामिनी, अंतर का अर्थ है अंदर, दामिनी बिजली चमक रही है, और घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, कि जैसे मानव, मानव नहीं मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल साथ साथ शोभायान हो रहे हों। गोपिकाओं में बिजली की, गोपियों को क्या माना यहाँ पर, बिजली, और श्री कृष्ण में बादल की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होगा, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार। और उदाहरण ये दिए हैं, इनमें आप उपमेय और उपमान किसमें किसकी संभावना की गई है ये आप बताने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे इसको लिखकर। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में, अधखुला अंग, ये श्रद्धा मनु से है। बिजली ज्यों, देखिए ये शब्द आ गया ज्यों, इससे प्रकट हो रहा है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, अब उसके अधखुले शरीर को क्या बता दिया गया कि बिजली का फूल, और नीले वस्त्रों को क्या है, आसमान। ठीक है, आगे पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। जनु यहाँ पर भी आ गया, मानो सब सखियों में क्या है, फुलवारी की संभावना की है, पूरी बगिया की। सोहत ओढ़े, ये आपको बता दिया है। इसके पश्चात और हैं, लता भवन ते प्रकट भे ते अवसर दो भाग, और मनु निकसे, मनु, जहाँ पर भी मनु, जनु, जानो, मानो ये शब्द आ जाएं वहाँ समझ लीजिए उत्प्रेक्षालंकार है। जलद पटल बिलगाए, अब ये आप इसमें खुद से करेंगे। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पुलक प्रकट करती है धरती हरित, यहाँ पर भी देखिए मानो शब्द आया है ये, अब यहाँ पर भी मानो, अगले में भी, और जान पड़ता है इसमें भी, कि जहाँ पर ये ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ मान लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षालंकार है। इन सब के उदाहरणों के आप स्पष्टीकरण लिखेंगे और लिखकर हम बताएंगे।